दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बहुत जबरदस्त अपडेट लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। लगातार एक से एक वैकेंसीज निकल रही है। आपको 2024 आपका है और नौकरी आपकी होने वाली है। तो इस बार जो वैकेंसी लेकर मैं आपके बीच में आया हूं ये आई है आपको चंडीगढ़ से। जी हां, चंडीगढ़ की अब आपको टीजीटी की भी वैकेंसी निकल चुकी है। कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी, कैसे होगा, हर चीज आ गई है। फॉर्म फिलअप से लेकर हर चीज आप क्विकली देख लीजिएगा। काफी नाम है चंडीगढ़ का, जेबीटी में भी और टीजीटी में भी आपने सुना होगा। तो आपका जो वेबसाइट है chdeducation.gov.in, इस पर आपको जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका यहां पर देखिएगा लेटेस्ट आपको नोटिस दिखेगा। जैसे कि सबसे लेटेस्ट है नोटिस रिगार्डिंग टीजीटी, उसके नीचे है जेबीटी और एनटीटी। तो जेबीटी एनटीटी के डिस्कशन पहले से ही चल रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा जेबीटी का, तो जेबीटी का 17 मार्च को आपको यहां पर जो है एग्जाम होने वाला है और एनटीटी का जो है एग्जाम 7 अप्रैल को होने वाला है ना। ये इसके बाद आपको यहां पर एडमिट कार्ड के रिलेटेड भी आपको अपडेट आ गई है। लेकिन मेन जो आपका टीजीटी का निकला है वो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं। जब आप टीजीटी वाले पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे। मैं पहले यहां पर क्लिक कर देता हूं, नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटी। टीजीटी पे जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको दो यहां पर दिखेगा। एक है आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये अभी जस्ट आया है, और उससे पहले रिक्रूटमेंट नोटिस आया था। तो रिक्रूटमेंट नोटिस मैं पहले आपको दिखा देता हूं जो उन्होंने अपलोड किया है वेबसाइट पे। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन कलेक्ट किए जाएंगे और 26 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 मार्च तक करेंगे। डिपॉजिट जो फीस का है वो 21 मार्च तक आप कर पाएंगे। जो वैकेंसीज आई है वो टीजीटी आपको डीपीई, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस मेडिकल, साइंस नॉन मेडिकल, सोशल स्टडीज, इसके लिए आई है। टोटल जो है यहां पर आपको 303 यहां पर आपको वैकेंसी है। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट। उसके बाद आप आगे देखते हैं यहां पर, तो पूरा आपको डिटेल यहां पर मेंशन किया गया है ना। पे स्केल भी मेंशन किया गया है। आपको 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे है और उसका उसी हिसाब से आपका जो है लेवल 7 इसमें आपको माना जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर देख लीजिए आगे कुछ चीजें अपडेट की हुई हैं कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर द कैंडिडेट। कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है जैसा नॉर्मली होता है। ऑल द नोटिस आर अपडेटेड एंड अपलोडेड इन द वेबसाइट। तो चलिए डायरेक्ट हम उस डिटेल एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट में भी आपको जो फॉर्म भरने का डेट्स वगैरह है वो दिया हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट मैंने बताया था वो पोस्ट भी सारा आपको यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे यहां पर वही पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर आपको क्वालिफिकेशन देख लीजिए। सिंपल सा एक पैटर्न आप समझ जाइएगा, क्वालिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, है ना। जो रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से, जैसे मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दिखा देता हूं जो आपको कॉमन सब्जेक्ट है, मान लीजिए सोशल साइंस का है। तो सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहां पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स से, है ना, विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग से 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सोशल साइंस में आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट में से आपका यहां पर जो है होना चाहिए आपको, है ना। 2 ऑफ द फॉलोइंग आपको होना चाहिए इन इलेक्टिव में से और 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, ये होगा। उसके बाद आपका देख लीजिए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री आपका यहां पर बीएड होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से, और साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं इधर आ जाता हूं, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी आपका इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ भी आपका सीटेट पेपर 2 है तो चलेगा। वैसे ही मैथमेटिक्स में आपको दिया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, आपको जो है 50% मार्क्स से, और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ आपका सीटेट पास होना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें भी दिया हुआ, तो ये पूरा एलिजिबिलिटी यही वाला है। आपको सीटेट पेपर 2 आपका यहां पर क्लियर होना चाहिए सभी में आपका जो है। बाकी जैसे मान लीजिए फाइन आर्ट्स है तो इसमें सीटेट नहीं चाहिए, या मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन है तो इसमें नहीं चाहिए। तो आप समझ ही रहे हैं कि जहां पर आपका मेन सब्जेक्ट है वहां पर आपको सीटेट चाहिए। उसके बाद आपको एक आईसीटी का सर्टिफिकेट बनता है ना, 80 घंटे का, वो आप बनवा सकते हैं। उसमें मतलब आपको टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट पे वो आपको दिखाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, टोटल मार्क्स 150 है। आपको पार्ट ए 50 मिनट इन सिंगल शिफ्ट होगा, पार्ट बी 100 मिनट का होगा। तो यहां पर पार्ट ए देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मिनट में। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के 12 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के 12 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी,
पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको 14 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, पंजाबी के 4, तो टोटल 14। अगर आप पंजाबी नहीं भी बनाते तो भी 4 क्वेश्चन ही है बस, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट कंसर्न जो है आपका, जो भी सब्जेक्ट आपका उसके 100 होंगे, ठीक है। तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का सेपरेटली होगा 40%, है ना। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 है यहां पर, है ना। क्वेश्चंस इन द टेस्ट ऑफ फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बोला, है ना। इस प्रकार से आपको है। अब मान लीजिए साइंस की बात करते हैं तो साइंस नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के आपको 33, 33, 34 आपको यहां पर क्वेश्चन आएंगे। और टीजीटी साइंस मेडिकल में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के रेस्पेक्टिवली 33, 33, 34 आपको क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से बाइफर्केशन है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहां पर टीजीटी सोशल साइंस में भी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 25, 25, 25, 25 आपको क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से दिया गया है ना। उसके एग्जामिनेशन आपका बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा। बहुत देखिए सिंपल है, आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी ये दिक्कत नहीं है ना। ऑल द कैंडिडेट हु आर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है और आराम से आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें कहीं पर भी कुछ ये नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट आपका 21 से 37 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को आपको 21 से 37 साल होना चाहिए, ये आपका है, ठीक है। ये आपका बेसिकली एज वाला क्राइटेरिया है। बाकी प्रोसीजर आप देख ही रहे हैं। यहां पर फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो 1000 रुपया है और एससी के केस में 500 है, ठीक है। इसी वेबसाइट पर आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका यहां पर पूरा डिटेल आप देख ही लीजिए, है ना। और पूरा फॉर्म फिलअप आपका यहां पर 26 फरवरी से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट क्लोजिंग 18 मार्च, फिर 21 मार्च तक लेट डिपॉजिट है, फिर फी कंफर्मेशन लिस्ट जो है 26 मार्च तक यहां पर दिया हुआ है ना। बाकी आप लोग यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज चेंज हो सकता है, ये सब बात लिखी है, तो ये सब तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों है और आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। या आप पास हैं तो आप अप्लीकेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कोई भी आप लोग यहां पर जरूर अप्लाई करिए और यहां पर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त मौका है और बेहतरीन रूप से आप इसमें अपना कर सकते हैं। पंजाबी को लेकर चिंता मत करिएगा, 4 ही क्वेश्चन आएंगे और उसमें नहीं भी आप बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मौका है टीजीटी पोस्ट पर 303 रेगुलर बेसिस पर, जो नॉर्मल आपका है ये है। तो फटाफट आप क्लिक करिए। और अगर आप तैयारी करते हैं तो विभिन्न सब्जेक्ट की तैयारी आप टीचिंग वाला पे कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट के लिए आप तैयारी करते हैं, अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, तो विभिन्न प्रकार से आपको क्लासेस ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी चल रही है, वहां पर भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की तैयारी तो लगभग सेम ही होती है। लेकिन फिर भी अगर आप चंडीगढ़ की भी आप चाहते हैं कि क्लासेस मिले, बैचेस मिले, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पीडब्ल्यू के ऐप पर भी जरूर एक्सप्लोर करिए, क्योंकि पीडब्ल्यू के ऐप पर भी आपको लगातार अलग अलग बैचेस हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग एग्जाम्स के लिए हैं, तो वहां पर भी आप लोग अलग अलग बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। फिलहाल के लिए आप क्या इस एग्जाम के लिए में बैठना चाहते हैं, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।